सब सूफियों की है मुलाकात है। 12:30 गुरुवाणी भाग 2 चल रहा है ये जूम पे। चल रहा है, फोन पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। तनुज या धीरज? बाबूजी ये वह तनुज भी आ रही है ना, नहा धो के पूजा कर। बाबूजी नहा धो के पूजा करी है तनुज ने। अच्छा, मैंने देखी है तुम्हारी फोटो। और ये होटल में मंदिर कहाँ से आया? नहीं बाबूजी बस आसन है तो तुमने ईस्ट वेस्ट किधर है ये तुमने किससे पूछा? होटल वाले से या खुद अपनी? बाबूजी वैसे यहाँ पे हर रूम में वो नमाज पढ़ने का वो एरो लगा होता है, पर हम अपने तरीके से ही बैठे थे। अच्छा चलो, आज बहुत अच्छी एक बात से शुरू करता हूँ। श्री श्री गणेश करता हूँ। श्री 1001 माई प्रेजेंट गुरु श्री 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 सुबीर समादार कहता है ना, वो कहता है ना, वो जो है अमिताभ बच्चन बाबूजी, हाँ, वो कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति आगे बैठता है। तो सुबह को ये करते हैं तो कुछ ना कुछ खबर लाते हैं पूजा में से। तो आज ये लाए कि जब मतलब ये इस युग का हर एक युग में कोई ना कोई, अगर हम पिछले युग में चले जाएं, रामायण महाभारत, तो किसी भी युग में एक गुरु नहीं है, मिनिमम 3 गुरु जरूर है। तो इस युग में भी 3 है बाबा के मार्ग में। अगर राम और कृष्ण के बाद अगर कोई है तो साईं बाबा। तो साईं बाबा आजकल जो सीरियल आ रहा है और उसमें जो बाबा की किताब है जो कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, उसमें भी ये दिया हुआ है कि बाबा जब पैदा हुए तो बच्चों का क्या था, मतलब बचपन उनका क्या था। तो जो क्रिएशन हुआ इस गुरु मार्ग का, तो क्रिएशन में कौन आए? कृष्ण आए। वो गुरु भी है और देवी देवता भी है। उसके बाद ये कई लोग आए, क्राइस्ट और बुद्धा, लेकिन ये सब उनके टाइम पे है, लेकिन इनको गुरु के नाम पे नहीं लिया। कृष्ण भगवान के पास बाद कौन आया? कृष्ण भगवान भी जब पैदा हुए तो समुन्दर के अंदर वो था और कितने दिनों तक कंस को पता ही नहीं चला कि कृष्ण भगवान कहाँ है और कौन है। तो फिर उसके बाद क्राइस्ट सब उनके जमाने में आ गए। उसके बाद कौन आया? साईं बाबा। तो साईं बाबा भी जो उनका जन्म हुआ वो समुन्दर पानी में हुआ, एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए बच्चे, नंगे बिल्कुल। तो वो भी जब बड़े हुए
क्या है। तो वो भी जब बड़े हुए तो वो भी कम से कम 4 साल नहीं बोले। 7 साल नहीं, हैं? 7 साल नरसिंह सरस्वती जी नहीं, इनका भी जो टेलीविजन में दिखाया है 7 साल नहीं 4 चलो 7 साल से 7 साल नहीं बोले, हो सकता है 7 साल हो, 7 साल ज्यादा ही है। फिर जब वो पहना है ना जनेऊ में किया था नरसिंह सरस्वती, तो 7 साल वो नहीं बोले, टेलीविजन में जो दिखाया है। हाँ 7 साल वो नहीं बोले, लेकिन रोज घर से निकल के इतने से थे जब एक पत्थर पे बैठ के आंखें बंद करके वो करते थे, और सूर्य से जो रोशनी आती थी वो उनके ऊपर उसको धारण करते थे। तब उनका जन्म साईं बाबा का जन्म हुआ। अब कौन रह गया? दादा महाराज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दादा महाराज। तो दादा महाराज का जन्म भी इन्हीं सब से हुआ। अरे सुन लो यार, वो बुरा मानेगी। मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो इसी तरह होगा दादा महाराज का जन्म। दादा महाराज का तो तेली महाराज ने दादा महाराज के पिताजी से कहा कि तुमने 3 शादी करी, तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अगर बच्चा दूं तो मेरी एक शर्त है। तो उनके साथ वो बताइए। और दादा महाराज के जो वो थे दादा महाराज के जो गुरु थे वो कौन थे? तेली बाबा होते थे दादा। तो उन्होंने कहा दादा महाराज के पिताजी से कि तुम्हारी पहली बीवी के जो पहला बच्चा हुआ वो तुम मुझे दोगे, वो मेरा काम करेगा। तो उनके मंजूर है। उनके उसके बाद तीनों बीवियों से जितने चाहो बच्चे होते रहेंगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो बंद होंगे। तो 9 बच्चे हुए दादा को मिला के। मेरे ख्याल से उसमें से एक लीलाताई है, राम बाबू है। लक्ष्मण राव की तो डेथ हो गई। और एक उनका लक्ष्मण राम बाबू से छोटा जो है हरि। सबसे बड़े तो दादा से छोटे हरि बाबू थे। खैर गरज ये कि इन सबका अभी स्वर्गवास हो गया। तो दादा के बाद दादा जो है तो तेली महाराज। अब जो मुझे कहना है कि ये होते 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 कैसे दीक्षा होती है और कैसी हुई और आज कैसी दीक्षा है। तो तेली महाराज तेली महाराज ने दादा के पिताजी से कहा कि पहला बच्चा जब 4 दिन का होगा तब तुम मेरे पास लाओगे। ऐसे ही लिखा है ना, जब 4 दिन का बच्चा होगा तो तुम मेरे पास लाओगे। तो दादा के पास तो तेली महाराज के पास ले गए। तो तेली महाराज ने क्या किया कि साइकिल की जो तान होती है ना, उनके पास हर वक्त हवन कुंड जलता रहता था, जैसे कि बाबा के पास जलता है। उसमें उसे खूब गर्म करके लाल किया और यहाँ से लेके और यहाँ निकाल दिया। बोले कि अब इसे ले जाओ, 4 साल के बाद मुझे दे जाना, जब तक तुम अपने बच्चे पैदा करो। तो कलयुग के गुरु दादा। चौथा गुरु हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 और गुरु। पंत महाराज भी गुरु है,
क्योंकि पंत महाराज को भी पंत महाराज ने सुनिए, पंत महाराज ने जब 40 साल की सेवा कर ली, क्योंकि पंत महाराज सबसे छोटी उम्र में ये दुनिया छोड़ के गए। 40 साल की उम्र में उनको दीक्षा मिली और 45 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। तो जी पंत महाराज जी जब बैठ करके सूर्य को देखते थे तो सूर्य अपने आप ही चंद्रमा के माफिक उनके आंखों में मतलब कोमल हो जाते थे। रोज सूर्य की किरणें उन्हें धारण होती थी रोज, और वो और कुछ नहीं करते थे बैठे हुए। ओम नमः शिवाय। 40 साल पंत महाराज उसके पेड़ के नीचे, तो पंत महाराज के पास ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ये बिल्कुल, ये तो इस युग की बात है, 1905 की है ना। 1905 में उन्होंने तो देह छोड़ा था। ये 1901-2 की बात होगी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, 2-3 साल पहले की। हाँ, 1905 में देह छोड़ा था। तो उन्होंने पंत महाराज से ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, जो तुम मांगो वही हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये आपने मेरा स्थान बनाया है, इस स्थान पे जो भी आए उसको उसकी मर्जी का अगर सुख ना मिले तब भी उसको इतना सुख मिले कि वो ये समझने लगे कि हाँ, तो उनका मंजूर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इतने से हो गए और उनके शरीर में प्रवेश कर गए। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा आज भी तुम्हें याद होगा। हाँ, जब गुरु जी ने मंदिर खोल के हमने एक सेमिनार करी थी पंत महाराज की, एक करी 2 करी शायद, एक करी। तुम भी गए थे? अच्छा, बालाकुंदरी में एक सेमिनार करी, तो ऑलमोस्ट अभिषेक के लिए गए थे बैंगलोर में। अभिषेक के लिए तो बहुत दफा मैं भी गया। बालाकुंदरी में एक सेमिनार भी किया। हाँ, बालाकुंदरी में सेमिनार पक्का। आनंद भाई ने आइसक्रीम वगैरह मंगवाया था। तुम नहीं गए हो तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, बालाकुंदरी में सेमिनार करी और 10 दिन की सेमिनार करी थी हमारे साथ। हमारे साथ। हाँ, तो हो सकता है तुम नहीं हो उस जमाने में, तब हमारी तुम्हारी कुट्टी थी, ज्यादा बोलते नहीं थे। नहीं, ओम प्रकाश जी भी थे, हम लोग 8 साल पुरानी बात है। 10 दिन की कवि सेमिनार हमारे साथ। नहीं, 5 दिन की थी, 4 या 5 दिन की थी। 4-5 दिन की थी बाबूजी, 4-5 दिन। नॉट रेलेवेंट एट द मोमेंट। मेरे ख्याल से 10 दिन की थी। बाबूजी हम लोग जब बालाकुंदरी में केवल 5 दिन की थी, उससे जब हम पंढरपुर गए थे तब हमने पूरी परिक्रमा करी थी नरसोबा बाड़ी वगैरह की, वो 10 दिन का था। हाँ, वो बाबूजी नहीं थे उसमें। बालाकुंदरी का 5 दिन का था। बालाकुंदरी का 5 दिन का था। तो 5 चलो माँ। बालाकुंदरी में 5 दिन का था, वो 2 दिन तो 100th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था। अब दूसरा दुश्मन भी ऐसी बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। तब वो सेमिनार वहां करी, तब पंत महाराज, मतलब उस वक्त पंत महाराज जी ने कि जो हमें गुरु जी ने दर्शन कराए ब्रह्मा विष्णु महेश के, ऐसी जागृत प्रतिमा मुझे आज भी याद है। मैंने नहीं देखी, मैंने उसका अभिषेक करके तिलक जब किया तो ऐसी जैसे गर्मी हाथ में आ गई, और वो बंद रहती है तो किसी को कोई उसकी पूजा नहीं कर सकता, सिवाय वो गुरु जी जो है वहां के, वो सुबह को उसकी पूजा करते हैं। तो पंत महाराज आज भी, पंत महाराज के उसमें आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उनका जो चरण छूता है, मुझे संजीव पंत महाराज की कम से कम मेरे पास 5 शाल है जो ओढ़ते थे। जब भी मैं जाता था तो गुरुजी मुझे एक शाल और वो उनकी पादुका का अभिषेक करता था। ये सब हुआ करते थे, 1-1 चम्मच पानी फिर सब डालते थे।
तब उनका वो सब देखा। तो मेरा मतलब ये था कि जो दीक्षा है वो इन तीनों युग के अंदर सिवाय दादाजी को सबसे कम उसमें मिली, बाकी सबको, किसी भगवान को और इन सबको, किराइस को, फिर ये किराइस वगैरह तो इनके सामने पैदा हुए। किराइस, बुद्धा सबसे बाद में है। और ये हमारी गुरु परंपरा तो मचिंद्रनाथ गोरक्षनाथ जी के समय से आ रही है, 2,500 साल पहले। नहीं, मतलब मचिंद्रनाथ साहब से आ रही है। मचिंद्रनाथ साहब से आ रही है। हाँ, ऊदी और गुरु परंपरा, जब उस औरत कि जिसके बच्चा नहीं होता था, उन्होंने ऊदी दी और उनका मैं 9 महीने 9 दिन के बाद आऊंगा, मचिंद्रनाथ। तो उनका 9 दिन 9 दान, हाँ, जब वो आए तो उन्होंने उस औरत के घर पे अलख निरंजन करके बोले कि वो मेरा बच्चा लाओ। तो उनका बच्चा तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने क्या कि दुनिया फट जाए और मुझे दी हुई ऊदी से बच्चा ना हो, असंभव। तो तुमने क्या किया उस ऊदी का? उसका मैंने रोटी बना रही थी, उस चूल्हे में डाल दी। उनका उस चूल्हे की जो सब राख थी वो क्या करी, वो बोले बाहर घूरे में डाल दी। तो मचिंद्रनाथ गए और उन्होंने क्या कि उठो गोरक्ष, मचिंदर आया। तो गोरक्षनाथ जी निकल आए। फिर उनको भी सिद्धता के लिए 12 साल के लिए हम कौन सी जगह गए थे? बत्ती शिराला के जो हम पहाड़ उसमें गए थे, जहां पर हमें दीक्षा दी गई, कारण दीक्षा। तब उस वक्त बत्ती शिराला में गोरक्षनाथ जी का एक फोटो कपड़े के ऊपर, और वहां पर एक बहुत बड़ी, हम सब लोग जो 150 रुपए पितरों के लिए भेजते हैं नवरात्रों में, वो 150 रुपए वहां से बालाकुंदरी से, उसमें से कुछ भाग जो है वो वहां जाता है। और वहां उसका क्या होता है, इसलिए जाता है कि वहां पर रोज सुबह को गांव वाले कुछ ना कुछ रोटी वगैरह, चावल रोटी उस पहाड़ी पे डालते हैं, उस जगह पर डालते हैं। और शाम को हजारों की तादाद में सांप निकलते हैं। बत्ती शिराला में गोरक्षनाथ जी का स्थान है। और उसके चारों तरफ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे थोड़ा नदी सी बह रही है। और वो जैसे ही सूरज डूबता है तो उसके अंदर अपने आप गिरते जाते हैं, वो खाना खा के गिरते जाते हैं। ये बिल्कुल साक्षात है। मेरे पास इसके सब फोटो हैं। शाम को मैंने ये खुद देखा है वहां। किस प्रदेश में? मैं तो बत्ती शिराला में जब दीक्षा हुई तो 4 दिन पहले वहां साधना करनी थी, मैं बीमार हो गया, यही जो आज है बीमारी। लेकिन फिर दादा ने कहा कि नहीं, तुम मेरी गाड़ी में पीछे आओ। तो आज ये गुरुवाणी आप लोगों को सुनाता हूं। ये गुरुवाणी सब सूफियों की है और आपको बहुत आनंद आएगा। और छोटी छोटी सी अननोन कॉलर। हाँ, हेलो, हाँ नमस्ते।
हाँ हाँ। अच्छा अनिल, बहुत बहुत मुबारक तुम्हें बाबा दादा के अखंड आशीर्वाद जन्मदिन की। हाँ हाँ शशि को दियो। हाँ शशि, हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। मैं ठीक हूँ बच्चे, मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ, तो जब तबीयत ठीक नहीं हो तो जरूर। हाँ तो डॉक्टर से रुपए मिलना है। हाँ रुपए मिले ना, पिछले महीने भी मिले ना। नहीं दवाई ले। अच्छा हेलो हेलो, तो ये मुलाकात कहाँ की संजीव है? दरवाजे बंद कर दे। यार ऐसे है, ये अब बीच में कट गया। आजा 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 आजा। संजीव कुछ ठंड लग रही है? सबको लगे। सुवीर ये दरवाजा भी बंद करते हैं, ये बंद। एक बहुत अच्छा मैसेज किसी ने भेजा है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी, देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी, और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। उठा लेंगे, ये शब्द बहुत अच्छा लिखा है। परम पूज्य जिलानी बाबा, गुड़ी पड़वा गुरु भाग 2। गुड़ी पड़वा परम पूज्य जिलानी बाबा 5/4/1962। आज 1 साल का पहला दिन है। 1 साल का यानी इस साल का। लेकिन सूफी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो मैंने 1 साल को चेंज नहीं किया, क्योंकि जो उनकी वाणी है उसी को लिखना चाहिए। आज 1 साल का पहला दिन है, इसलिए खुशी मनाते हैं। आज के दिन हमारा फर्ज क्या है? आज के दिन हमारा फर्ज क्या है? गुजरे वर्ष में कितनी गलतियां की, गुजरे वर्ष में कितनी गलतियां की, इसका पता लगाया है क्या? क्वेश्चन मार्क। गुजरे हुए वर्ष की बात छोड़ दो, लेकिन आज कितनी गलतियां की ये देखा। आज कितनी गलतियां की ये देखो। आज तो गलती नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अब आप लोग इस मार्ग में हैं, तब तो गलती नहीं होना चाहिए। कम से कम एक गलती नहीं होना चाहिए। संजीव झुकेश बहुत बुरा आदमी है यार, ये करता है। हाँ इसको क्या वो, अरे यार तेरे लिए बुराई कर रहा था। आपने अपनी जबान गंदी करी,
गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ आने वाली विभूति तुम्हारे जीवन को ठीक करने आई है। यहाँ आने वाली विभूति तुम्हारे जीवन को ठीक करने आई है। एक बार इस फकीर को जुबान दी, एक बार इस फकीर को जुबान दी तो मरने के पहले हाथ पकड़कर पूछूंगा कि आपने जाप पूरा करने का वायदा किया था। तो जाप तुम्हें करने को दिया है और जुबान दी, जो जाप करने को दिया है, करने का वायदा किया था, लेकिन जाप संकल्प के अनुसार नहीं हुआ। तुम्हारी मुरादें खुदा परवरिश करे, फिर भी तुम्हारी मुरादें खुदा परवरिश करे, उन्हें संभाल के रहने। लेकिन बार बार गलती हुई तो कैसे चलेगा? आज किसी ने सोना खरीदा होगा, कपड़ा खरीदा होगा और घर में मिठाई बनी होगी, लेकिन आज के दिन का फर्ज क्या है? निम्नलिखित फर्ज हर एक भक्त ने पूरा करना चाहिए। नीचे दिया है। हमें एक दफा दादा ने बताया है कि जितने उत्सव होते हैं तो 5 पूरी, आलू की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, और अच्छा खाना चाहते हो तो चावल का जीरा डाल के पुलाव बना लो। ये 2 थाली लगा के एक मेरे सामने रखो और एक मेरे बेटे के सामने रखो, दादा के सामने, और उसमें सबको प्रसाद दो। तो 20 साल तो हो गए करते करते, बाकी अल्लाह मालिक। खरीदा होगा और घर में मिठाई बनी होगी, लेकिन आज के दिन का फर्ज क्या है? निम्नलिखित फर्ज हर एक भक्त ने पूरा करना चाहिए। सुबह मंगल स्नान है 5 बजे से पहले, गर्म पानी से, गीजर के पानी से नहीं, गंगा के पानी से। सुबह मंगल स्नान के बाद माँ बाप के पैर छूकर उनको प्रणाम करना चाहिए। अभी कैसे माँ बाप गुरु के पैर कोई नहीं छूता। इतना तो फर्क है, गुरु टेबल पे बैठा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो। ये तो एक्नॉलेज किया बाबूजी, गुरु है। सुबह मंगल स्नान के बाद माँ बाप के पांव छूकर उनको प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसलिए सबसे पहले उनके चरणों को हाथ लगाना और बाद में हमसे मिलना। कितनी बड़ी बात है, हमसे मिलना और बाद में हमसे मिलना। एक बात ये तो पक्की है, जैसे हमने ये मुझसे कहा है दादा ने कि आज तुम तय करो कि आरती कै बजे करोगे, है सेमिनार। अगर 7 बजे है तो 7 बजे मैं हाजिर होऊंगा यहाँ पर, और जिस वक्त तुम लोबान करोगे तो मैं जितने भक्त बैठे हुए सबको आशीर्वाद दे के जाऊंगा। आज क्या आशीर्वाद क्या है ये मुझे पता है, इसीलिए पंत महाराज ने आरती लिखी है, ऐसा गुरु कुणा ना मुझे सहज लीला दागी। सहज लीला बातचीत की का परमार्थ है। सुबह मंगल स्नान के बाद माँ बाप के पांव छूकर उनको प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसलिए सबसे पहले उनके चरणों को हाथ लगाना
और बाद में हमसे मिलना। ये आदत डालनी चाहिए, ये आदत डालनी चाहिए। जिंदगी में खुशी का दिन आया तो उन्हीं को पहले वंदन। खुशी का दिन आया, जैसे अभी क्या था ये, हैं? 10 दिन नहीं, दत्त जयंती। दत्त जयंती। दत्त जयंती तो पहले उनको, दत्त बात माँ बाप पहले, इसलिए सबसे पहले उनके चरणों को हाथ लगाना और बाद में हमसे मिलना, ये आदत डालनी चाहिए। जिंदगी में खुशी का दिन आया तो उन्हीं को पहले वंदन, क्योंकि वे आपके आराध्य दैवत हैं। आराध्य दैवत, आपको पैदा करने वाले, और हमने उन्हें संभाला है तो वो आराध्य गुरु, आद्य गुरु हैं, आराध्य गुरु हैं। सर्वप्रथम माँ बाप, बाद में हम। सर्वप्रथम माँ बाप, बाद में हम। आज घर के चूल्हे पर मीठा खाना बनाया होगा, भक्ति भाव से उस चूल्हे की पूजा होनी चाहिए। कौन कौन करता है? आप नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, हल्दी कुमकुम लगा के लोबान कर, अगरबत्ती करती हो? अच्छा, कहाँ है तुम्हारा घर? ससोना में। कै बजे खाना बनाती हो? कै बजे खाना बनाती हो? अच्छा, सुबह जरा इनका एड्रेस ले लेना, मैं किसी दिन अचानक तुम्हारे घर आऊंगा, देखूंगा 8 बजे ये पूजा हुई है नहीं हुई है। राम सुबह को 8 बजे उस पे हल्दी कुमकुम लगा के फिर खाना बनाता था, शुरू करता था नाश्ते का काम। हम ऐसे तो नहीं करते हैं, धूपबत्ती नहीं करते हैं। हम सबसे पहले जल का कलश भरते हैं, फिर उस पे चंदन से वो स्वस्ति बना देते हैं, और जब पहली रोटी या जो भी मीठा बनाते हैं, नहीं, हल्दी कुमकुम लगा के 3 दफा अगरबत्ती दिखाई पूजा। रिद्धि सिद्धि चाहिए ना। हम मीठा दूध के साथ में या उसके साथ, तो ये मुश्किल से 1 मिनट का काम है, लेकिन कम से कम आधे घंटे में हल्दी कुमकुम से पूजा करता है सुबह। गैस की, पहले सिलेंडर की, फिर उसके बाद जो पाइप लगाया। अरे भाई सुबीर, देर हो रही है, जाओ यहां से। आज घर के चूल्हे में मीठा खाना बनाया होगा, भक्ति भाव से उस चूल्हे की पूजा होनी चाहिए। वहां अपना अन्नोदक लिखा है, अन्न, अन्नोदक यानी अन्न खा के तुम्हें स्वस्थ करना, तुम्हें स्वस्थ करना। घर की सुहागन स्नान करके उसे गंध फूल चढ़ाए। अग्नि जैसा धर्म नहीं, एक आदमी हो या 50 आदमी। अग्नि जैसा धर्म नहीं, एक आदमी हो या 50 आदमी, सबका खाना वह पकाती है, सबका खाना वह पकाती है। लक्ष्मी अंगूठी सीधे हाथ में, और पत्थर का पुखराज, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी अंगूठी, सरस्वती, कलम, पाठशाला की किताबें, इनका पूजन होना चाहिए। पुखराज तो बाद में है? इस उंगली पे डालते हैं, पुखराज तो इस उंगली पे डालते हैं, हाथ में तो है। आप ये वाला उंगली, ये उंगली इस हाथ का हिस्सा है ना। आप ये वाले उंगली का स्पेशल कुछ, कोई जरूरी नहीं है कि पुखराज इसी उंगली में पहना जाए। आप पहले दूसरे इसी में पहनाते थे सब। हाँ, लेकिन बाद में बदल दिया उन्होंने, कहा कि आप इसमें भी पहन सकते हैं। जब बिल्कुल पैसे नहीं थे तो 2.5 लाख रुपए की अंगूठी कन्हैया से ली थी मैंने उधार में, अब उतरवा दी।
दो फुकरास्ते, एक उंगली में, एक सोने की चेन बना उसमें, दोनों रखे हुए। क्या करूं भाई, एक आध दफा पूछ भी चुका बाबूजी एक बात बोलना था। है। जैसे सूर्य का आपने बोला, सूर्य का जो रोशनी आती है, तो मैं भी अपना सूर्य को देखती हूँ ना, कि कितनी भी क्यों नहीं कड़क क्यों नहीं धूप हो, तो मैं देखती हूँ ना उसको चांद की तरह देखती हूँ उसको। मैं नहीं समझा। मैं देख लेती हूँ, आप मुझे दिखा करके दिखा दो, मैं देख लूंगी। पंत महाराज बैठते थे, सूर्य को देखते थे और चांद की तरह उसके सौम्य होता था, बोलती है वैसे वे भी देखती हैं तो सौम्य होता है उनके लिए भी। जलेबी इनको सूर्य देखती हैं और चांद की तरह सौम्य होता है। इनके चारों ओर आपको रंग दिखते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बैंगनी कलर देखती हूँ, रेड कलर देखती हूँ, येलो कलर देखती हूँ, इसमें रोशनी मेरे क्या है। और खाना किस वक्त बनाती हूँ फिर? खाना किस वक्त बनाती हूँ? बच्चे कितने हैं तुम्हारे? मेरे बेटी हैं? एक ही बेटी है। तो उसको भूख नहीं लगती? लगती है? तो तुम इतनी पूजा करती हो तो खाना कब बनाती हो? कोई और नौकर है? कौन कब बनाती हो, कितने बजे बनाती मैं हो? तो 8 बजे बनाती हूँ। 8 बजे बनाती है। तो 8 बजे तक ये सब पूजा हो जाती है? मेरी हाँ। मैं तो पूजा मैंने नहीं, जैसे कि और शाम के सुबह उठती हूँ 6 बजे। कै बजे उठती हो? 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठकर मैं ध्यान लगाती हूँ भगवान। तो 3 बजे दूसरा दिन तो शुरू नहीं होता। 3 बजे से शुरू होता, फिर उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे दूसरा दिन शुरू होता है हिंदी के हिसाब से। 4 बजे से मैं करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जगी रहती हूँ, फिर सूर्य जो आते हैं और फिर मैं ध्यान लगाती हूँ, आँख से चलाती हूँ, आइस कॉन्टेक्ट करती हूँ। संजीव वर्मा साइकिल। मैं समझा दुश्मन ने कोई मेरी गलती पकड़ ली तो योगेश को फोन कर रहा है। मैंने माँ दुर्गा को साक्षात अच्छा चलो ठीक करती है। डिक्लाइन कर दो। योगी हाँ म्यूट है? नहीं दीदी, ओके ना, ओके ना, ओके ठीक हो गया। क्या हुआ? म्यूट हो गया ना, फोन आ रहा था। सुबीर जरा गिलास लिया। पानी है यहाँ पे? ओफो ठंडा कर रहा थर्मस में। गुजरे हुए वर्ष में जितनी गलतियां नहीं हुई उतनी गलतियां एक दिन में हुई। इन गलतियों का अंदाज लेकर अपने मन को पूछो कि मेरे लिए मैंने क्या किया, क्या कर दिया, मेरे लिए मैंने क्या किया कर दिया है। दुआ की जरूरत है इसलिए यहाँ आए। यहाँ पर क्यों आए? दुआ की जरूरत है इसलिए यहाँ आए। बाहर की दुनिया को कौन दुआ देगा? तुमने दुआ पाई है, ये आत्मविश्वास तुम्हारे पास है क्या? ऐसा यकीन तुम्हारे पास है क्या जो यहाँ आए हो? दुआ पाई इसका मायना ये है
कि पिछले वर्ष तुम्हारे जीवन में 5 नुकसान की बातें थी। पिछले वर्ष तुम्हारे जीवन में 5 नुकसान की बातें थी। उनमें से 2 बातें इस वर्ष में नहीं रही हमारे लिए। 2 बातें इस वर्ष में नहीं रही हमारे लिए। घर के लिए, दुनिया के लिए मेरे पास क्या बुरा है? घर के लिए, दुनिया के लिए मेरे पास क्या बुरा है? इस बात का पता लगेगा तब क्या अच्छा चाहिए ये मालूम होगा। आप गलती करते हैं, आप कौन आपको एहसास दिलाता है? आपकी आत्मा आपको एहसास दिलाती है ये गलती कर रहे हो। यही पंत महाराज की आरती है, आत्मस्वरूपी दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रि सुधा अवधूता। तब क्या अच्छा चाहिए ये मालूम होगा। तुमको जैसी दुआ मिलती है वैसे बाहर की दुनिया को भी मिलती है। तुमको जैसे दुआ मिलती है बाहर की दुनिया को भी मिलती है। बाहर की दुनिया भी किसी देवत की भक्ति करती है। बाहर की दुनिया भी किसी देवत की भक्ति करती है। तो यहाँ दुआ पाने के बाद वह दुआ अन्य दुआ वालों को आप दोगे, ये आपका ख्याल गलत है। यह आपका ख्याल गलत है। यहाँ पाने के बाद आप नहीं दे सकते। मगर आज के दिन इसके अंदर क्या है? इस मार्ग में आप दूसरों को दुआ कैसे दे सकते हो? कामकाज की बात छोड़ दो, कामकाज हर आदमी नहीं करता, एक करता। ओंकार साधना। ओंकार साधना। इसलिए हफ्ते में एक दिन ओंकार साधना जरूर होनी चाहिए, और वो दिन था सोमवार। लेकिन सोमवार को सब आदमियों के ऑफिस होते हैं, तो दादा ने हमें परमिशन दी है कि तुम संडे को करो। लेकिन हम यहाँ अनुष्ठान मंडे को लगाते हैं। यहाँ का मंडे को लगाते हैं। पहले मैं मंडे को साधना यहाँ करता था, अभी नहीं करता हूँ, लेट होता हूँ, ये लोग करते हैं। ये आपका ख्याल गलत है। दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं कि जिसको दुआ मिलती नहीं। दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं कि जिसको दुआ मिलती नहीं। तुमको दिन रात दुआ लगती है, तुमको दिन रात दुआ लगती है, तो तुम दूसरे को क्या दोगे? तुमको दुआ है, वैसे ही अन्य लोगों को भी दुआ है। तुम खुद भीख मांगते, दूसरों को क्या दोगे? तो फिर क्या फर्क है? दुनिया चलती है कि गत वर्ष में हमें ये बातें मिली। दुनिया चलती है कि गत वर्ष में हमें ये बातें मिली। अब इस वर्ष में ऐसी बातें कितनी मिलेंगी? और तुम चाहते हो कि इस बात के अलावा भी कोई चीज है वह तुमको मिले। मेरे पास करोला गाड़ी है और जोगेश के पास मर्सिडीज है, तो मुझे मर्सिडीज भी मिलना चाहिए, जबकि मेरी आमदनी महीने की 10 रुपए है, जोगेश की 25 है। तुम्हारा मन मैं ठीक कर सकता हूं, तुम्हारा मन मैं ठीक कर सकता हूं, या ना कोई अल्लाह का मैं कर सकता हूं, मगर और कोई अल्लाह का परवरदिगार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? वो भी तो अल्लाह के परवरदिगार है। लेकिन उन्होंने जन्म से
और आज 90 साल की उम्र तक जिलानी बाबा को 112-13 साल की उम्र में उन्होंने समाधि दी, जिनकी ये मुलाकात है। 113 साल तक उन्होंने दूसरों के लिए किया। मैंने कल बताया था कि कुतुबुद्दीन बाबा को अल्लाह मियां ने कहा कि 40 दिन का चिल्ला खींचो और उसमें तुम्हें क्या मिलता है, और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, उच्चार नहीं, मन में करना। तो उनका मन इतना शांत हो गया, ताकतवर, कि उनसे ज्यादा गुस्से वाला कोई नहीं है। ये जिलानी बाबा कुतुबुद्दीन बाबा सबसे आता जिलानी बाबा थे। नहीं, जिलानी बाबा तो बड़े पीठ साहब कहलाते हैं, और सबसे बड़े वही हैं। उन्हीं का, उन्होंने मोहम्मद साहब की सेवा करते थे। तुम्हें याद होगा हम कहाँ गए थे, जहां जिस दरगाह के, तुम शायद नहीं गए थे, हाँ मैं गया था। तो हमें उसने कहा कि अंदर जाना मना है जिलानी बाबा की दरगाह, ये सीढ़ियां हैं, यहां पर नमस्कार करो। फिर काज भी मेरे साथ था। तुम्हारी कायावाज इस बात के अलावा भी कोई चीज है वह तुमको मिले। बाबा ने तुम्हारी काया वाचा मन ठीक की है, अब मन तुम्हें ही ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना होगा? मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोरोना के पैसे हैं, वो मैंने दे दी। तो तुम्हें ही ठीक करना होगा। तुम्हारा मन ना मैं ठीक कर सकता हूं, ना कोई अल्लाह का परवरदिगार कह सकता हूं। उस बाबा ने संकल्प देकर इस काया वाचा मन से गत 25 जन्म का भी पाप धोने का हवाला दिया है। आपको 25 वर्ष का भी पाप धोने का हवाला दिया है, और ये मार्ग है। कैसे है? एनीबॉडी? ये मार्ग कैसे है? कैसे? आपको कारण दीक्षा है, आपके माध्यम से आज तो आप साधना करते हो, दुनिया को जा रही है कारण दीक्षा। इस मार्ग की सबसे बड़ी बात जो है, आप यहां जितने भी बैठे हैं, आपके 7 जन्म एंड 7 पीढ़ी का इंतजाम इस ओमकार साधना दुनिया को दिया हाँ, मतलब हमारे 7 जन्म 7 पीढ़ी को भी है। दुनिया को दी है, लेकिन ये इसकी धारणा ज्यादा से ज्यादा 70-80% को होगी, 20% फिर भी माइनस बनेंगे। ये बातें पहले भी बता। इस कायाबाद मन से 25 जन्म का भी आप भी पाप धोने का हवाला दिया है। 25 वर्ष का भी पाप है, वो धोने का हवाला दिया है। लेकिन तुम्हारा मन साफ करने का इलाज दिया है, तुम्हारा मन साफ करने का इलाज दिया है। लेकिन तुम्हारा मन साफ करने का इलाज उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। क्यों? आज आप सब अपने दिल पे हाथ रख के देखो और ये पूछो अपने आप से कि कल हमने क्या गलती करी है। आप कल यहां आए थे, फिर भी कोई ना कोई गलती आपने की है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
तो तुम्हारे अज्ञान से इसी जन्म में तुमने तुम्हारा मन खराब किया है। अब वह साफ तुम्हें ही करना है। मन साफ होने के लिए पारायण शुरू किया है। ये एक पुराना है पारायण कि मैं ये एक पारायण 40 दिन का होता है शायद। हाँ, ऐसे कि 40 दिन का चल रहा है एक पारायण, एक किताब। 3 वर्ष पहले और आज हो रहा पारायण, इसमें कोई फर्क मालूम होता है या नहीं? तब 3 भक्तों की पारायण होना चाहिए ऐसी इच्छा थी। 3 भक्तों ने कहा होगा पारायण होना चाहिए ऐसी इच्छा थी। बैठते थे ना बाबू। और बाकी 6 भक्त मजबूरी से संख्या पूरी करने के लिए पारायण को बैठे थे। पारायण करके हमने 3 भक्तों की इच्छा का विमोचन किया और साथ साथ 6 भक्तों की वासना का भी विमोचन किया। समझ गए? पारायण का और वासना, अच्छा, वासना सबसे बुरी, जिसका जन्म वासना से हुआ मरते दम तक उसको नहीं छोड़ती। अब जो पारायण हो रहा है उसमें प्रारंभिक वासना का विमोचन करते हैं और इसलिए संकल्प से ये पारायण करने से ऐहिक सुख की अपेक्षा जीवन में न आए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। भाई मैं जरा माफ करना, अभी आया 5 मिनट में। समझिए बुढ़ापा। सुबीर से पूछो टोपी कहाँ से आती है? वो आपको ये कान ढके रहते हैं ना तो ठंडी कम लगती है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। बाल भी कम हो गए हैं।
भाग एक है। बड़ी अच्छी अच्छी लेकिन गलत गलत दुबई जाए कोल्ड अरे यार अरे चश्मा कहाँ गया? चश्मा अरे बाथरूम में रह गया। मैं ये जो गुलदौजी का ना, ये गुलदौजी, हाँ ये वाली। कौन है भाई? कौन है? अरे क्या धो के लाए हो? क्या मेरा मुंह गंदा दिख रहा है तुम्हें? अब वो सैनिटाइजर लगाएंगे। देखो तो पानी लगा दिया। सैनिटाइजर लगाते तब 3 भक्त की प्राण होना चाहिए ऐसी इच्छा थी और बाकी 6 भक्त मजबूरी से संख्या पूरी करने के लिए प्राण को बैठते थे। प्राण करके हमने 3 भक्तों की इच्छा का विमोचन किया और साथ साथ 6 भक्तों की वासना का भी विमोचन किया। कौन सी वासना? हुक्म था परमात्मा का कि 3 लोग बैठो, लेकिन 9 लोग बैठे, 6 बैठ गए, ये भी, तो उनकी इस इच्छा वासना का भी विमोचन कर दिया। अब जो प्राण हो रहा है उसमें प्रारंभ ही वासना का विमोचन करते हैं और इसलिए संकल्प से ही प्राण करने से ऐहिक सुख की अपेक्षा जीवन में न आए, इसलिए प्रार्थना करते हैं फिर से ना आए ये इच्छा। इसका मतलब समझते हैं आप? मैंने एक दफा पहले भी बताया, किसी और मुलाकात में भी था ये। दादा ने सबसे पहले हमें जो दीक्षा दी वो क्या दी थी?
अनुग्रह। अनुग्रह। फिर उपासना दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, फिर उपासना दीक्षा, फिर कारण दीक्षा, नहीं फिर गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा। अनुग्रह अध्यात्माते बीज रोपणा, जब वो बड़ा हुआ तो उपासना। उपासना, तो उपासना कराई। अब जब यहां हो गए तो आत्मा को गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद, लेकिन इन सब दीक्षा देने से पहले एक संकल्प दिया। अब जाओ सेमिनार में संकल्प, अब जाओ 3 महीने तक घर के ऊपर रोज साधना करो और ये संकल्प पढ़ो। उदाहरण 3 महीने में कराया, ऐसी शक्ति दी। तो अनुग्रह दीक्षा का ये लाभ हुआ। और वो करने के बाद फिर गुरु दीक्षा दी आत्मा को। आत्मा गुरु दीक्षा देने से क्या हुआ, आपके जो पिछले नेगेटिव कर्म थे, जो आत्मा के चारों तरफ थे, तो आत्मा आपको सब कुछ करने को कहती थी, मगर आप कर नहीं पाते थे। इसलिए वो कर्म निकाल के आपकी देह के बाहर किए। देह के बाहर करने के बाद फिर साधना में न्यास शुरू करा। अब न्यास से आप करते करते विरट के साथ में आप अंगूठे से विसर्जन कर रहे हैं, 5वें न्यास से। इतने साधन, और ये सब सिद्ध है। प्राण करने से ऐहिक सुख की अपेक्षा जीवन में न आए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। घर की सास मरने के बाद उसने शिवलीला मृत का प्राण कर जो पुण्य जोड़ा है, वह उनके साथ जाता है, लेकिन उनका 10 तोला सोना उनकी बहू को मिलता है। सबसे ज्यादा दोष यही सोना है, क्योंकि उसकी इच्छा उस सोने में मरते वक्त भी जाती है, और जब वो पहने हुए हो तो वो पहनती है, तुम नहीं पहनते। सास की जो गहने हैं वो पहनते हैं, लेकिन वो भी पहनती है। 10 तोला सोना बहू को मिलता है। सास की इच्छा उनके साथ चली गई, सास की इच्छा उनके साथ चली गई, वासना यही रही। जन्म क्या है, 3 जन्म है। इच्छा जन्म, कारण जन्म सबसे अच्छा, कार्य जन्म, एंड देन इच्छा वासना सबसे बुरा। इसलिए उसको श्राद्ध पक्ष की जरूरत होती है। तो आज आप लोग हमें वासना से मिलते हैं या इच्छा से? आप लोग हमें आज वासना से मिलते हैं या इच्छा से? हाजी हजरत मलंग बाबा के जमाने में लोग 12 आने सेवा करते थे और खुद का विमोचन अपने आप करते थे। हजरत कहते हैं हाजी बाबा के जमाने, हाजी बाबा सबसे पहले दादा को मिले। इसलिए उनको ख्वाजा नहीं कहते। और हाजी बाबा का दरगाह कहाँ है? बॉम्बे कल्याण में। अल्लाह मियां ने उनसे कहा कि तुम ख्वाजा नहीं हो, तुम इस दुनिया को जाके पैसा बांटो। और वहां पर उन्होंने क्या कि जाके कल्याण की पहाड़ी पर रहो, वहां लोग आएंगे तो उनको ये जो है
रेवड़ी और चने का प्रसाद दिया। इसलिए उनका जब उर्स होता है, हम भी मनाते हैं, तो रेवड़ी और चने का प्रसाद देते हैं। हाजी बाबा क्या करते हैं? उनकी रोज की ड्यूटी भगवान अल्लाह मियाँ ने क्या लगाई है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रईस मुल्क कौन है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हाँ स्टेट पैसे का हाँ, महाराष्ट्र। मतलब हर चीज से बिजनेस और इससे बिजनेस में महाराष्ट्र। बॉम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र समझ लीजिए, बॉम्बे। तो वो सुबह को उठते हैं 3 बजे और 3 बजे एक राउंड पूरा, आज के दिन भी पूरा समुंदर का लेते हैं और फिर अपने दरगाह वापस जाते हैं। आज भी आत्मा रूप में, तो देह रूप में नहीं, आत्मा रूप में तो इसलिए आपसे मैंने कल क्या कहा कि अभी पैसे भी हाजी बाबा के फोटो के सामने रखो। यस। कौन है भाई? योर बैटरी इज वेरी लो, 7%। ये किसका है? पीसी ना, जल्दी हरी अप। यार जोगेश, बुढ़े हो गए लेकिन अभी तक तुम्हारी बैटरी नहीं फुल हुई। धीरज, धीरज, हाँ जी बाबू जी। जोगेश की बैटरी डाउन हो गई। नहीं बाबू जी, योगेश भाई की तो बैटरी हमेशा चार्ज है। लैपटॉप की जोगेश की बैटरी डाउन हो गई। लैपटॉप किसकी है? तो उसने मुझे 7 मिनट पहले जब घंटी बजाई तो मैंने जोगेश की घंटी बजाई। अब चार्जर लगाया है इन्होंने। ये ना, जब तक तुम कॉफी बना लो यार, थोड़ा चार्ज हो जाते दोस्त। बाबूजी, हाँ बाबूजी, मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो तो कर्म जन्म से पैदा होते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी वाइज। वाह वाह वाह, मैं पूछ रहा हूँ। तालियां। पूछा मैंने। हाँ, तालियां। 1 करोड़ जीत गए तुम। हाजी हजरत मलंग बाबा के जमाने में लोग 12 आने सेवा करते थे और खुद का विमोचन अपने आप करते थे और 4 आने की दुआ मांगते थे। तब 1 रुपया 16 आने का होता था। अतः खुदा ने हाजी बाबा को 4 आना दिया, मतलब 1.25%। मोहम्मद जिलानी बाबा के वक्त जमाना बदल गया। दुनिया 8 आने की सेवा करके 8 आने की दुआ मांगती है, इसलिए खुदा ने उनको 8 आना दिया। साईं बाबा के वक्त दुनिया का 4 आना सेवा और 12 आने दिया। 12 आने बाबा देंगे, 4 आने। ऐसा जमाना आया, बाबा वो करते हैं। इसने कर दिया होगा जोगिंदर ने। हाँ भाभी, मुझे खूब याद है, कल 20 तारीख है, मैं कल हाजिर होऊंगा। कोई और आए? हाँ, तबीयत ठीक है। और कल कोई काम हो मेरे लिए तो बता दो, मैं आज भी आ सकता हूँ। खुद दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी को। हाँ, क्या बजे 9 बजे तक या 10 बजे तक आ जाऊं? खुश रहते थे और उस 4 आने से फिर से 12 आने की सेवा की। और बाबा हमें 12 आने 11 बजे पंडित जी पहुंच जाएंगे, 11 बजे सेवा करते हैं।
अच्छा मैं आ जाऊंगा। इतना जमाना ये उस बाबा जी बता रहे हैं कि बदल गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबा बिल्कुल। दयालु कृपालु है हमारे ऊपर। हम्म, आए इनका कह नहीं सकता भाभी। हाँ मुश्किल है बहुत। मैं अभी पूजा में बैठा हुआ हूँ, उनको ऊपर एक आया कि अब एक 24 घंटे एक आया रहती है उनके पास। फिर, हाँ फिर भी कोशिश करूंगा। हाँ फिर भी कोशिश करूंगा, हिम्मत करी उन्होंने तो जरूर लाऊंगा। बहरहाल मैं आऊंगा। मुझे कुछ करना हो तो मुझे बता दो अभी। अच्छा बस। और भाभी सबसे जरूरी वही पंडित ही है। आ, और कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। ओके भाभी। ओ, अच्छा साईं बाबा के वक्त दुनिया 4 आने सेवा और 12 आने दुआ मांगने लगी, और इसलिए खुदा ने साईं बाबा को 12 आने दिया। अब खुदा को मालूम हुआ कि आजकल लोग सेवा कुछ नहीं करते, लेकिन बंदे रुपए की दुआ मांगते हैं। बंदे रुपए की दुआ मांगते हैं। इसलिए दादा को यानी समिति को बंदा बंधा रुपया मिला है। अब बोलो तुम्हारी निष्ठा संदल के प्रसाद पर है या समिति पर? संदल के प्रसाद पर है, ये प्रसाद है, या समिति पर? समिति के कार्य पद्धति के अनुसार संदल का अनुष्ठान लगाने से 4 आना मिलता है, और अनुष्ठान की पूर्तता के लिए 11 माला श्री साईं बाबा का जाप करने से 12 आने मिलता है। 11 माला का मतलब 108 का ना, 11 दफा 108। क्योंकि सर्व मंगल मांगने जब सिद्ध हुआ तो दादा को 1 साल तक 11 महीने 1100 दफा दादा सुबह और शाम सर्व मंगल मांगने करते थे, और एक वक्त फिर रात को एक वक्त खाना खाते थे। और जिस पुजारी के घर से खाना बन के आता था, वो एक पेड़ पे बांध देते थे, और वो पानी में उनके मामा जी के घर से, तो वो पेड़ पे बांध देते थे, और वो खाना पानी में भीगता रहता था। और बाबू जी आपने बताया था 4-5 वो बनाते और थे। उसके बाद उसे शाम को 8 बजे दत्त महाराज की सेवा करी, और फिर उसको उन्होंने सब सब्जी को, रोटी को, चावल को सबको मल लिया, और 4 हिस्से करे, 5 हिस्से। पहला हिस्सा कुत्ते को दिया, दूसरा हिस्से गाय को दिया, तीसरा हिस्सा पीपल के पेड़ पर रखा, चौथा हिस्सा खुद खाया। 5 है और ये चौथा हिस्सा और किसी पक्षी को देते थे, कुछ ऐसे हाँ किसी को देते थे, और 5वां खाते थे। अनुष्ठान लगाने से 4 आना मिलता है, और अनुष्ठान की पूर्णता के लिए 11 माला श्री साईं बाबा का जाप करने से 12 आने, कुल मिला के 1 रुपया मिलता है। अब बोलो ज्यादा निष्ठा बाबा पर है या संदल के प्रसाद पर? ज्यादा निष्ठा बाबा पर है या संदल के प्रसाद पर? पूरा हुआ चैप्टर, इतना सा है। हाँ, जो भी ने 12:30 कहा, मैं 12:25 पे से खत्म कर दूंगा। मुलाकात 2
तुम्हारा फर्ज, परम पूज्य हाजी बाबा 6/4/1962। आज के दिन तुम्हारा फर्ज क्या है? आज के दिन तुम्हारा फर्ज क्या है? इसके बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। दादा को जो बंधा रुपया मिला है, दादा को जो बंधा हुआ रुपया मिला है, वैसा रुपया केंद्र पर नियुक्त किए हुए हर एक सेवक को हम लोगों ने दिया है। हाजी बाबा कहते हैं, यानी आपको मुझे, आपको सबको हमने 1 रुपये 16 आने बंधे हुए दिए। 12 आने का रुपया, 16 आने का रुपया, हाँ, दिया है। दादा बम्बई में नहीं है और आपको कुछ काम है, तब आप आसन पे बैठकर कुछ सेवक को काम के बारे में नहीं पूछते। आप तब ऐसा सोचते हैं कि कल दादा से मिलेंगे और वैसे ही घर जाते हैं। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तो दी हुई दुआ का है। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तो दी हुई दुआ का है। तुम लोग हर वक्त विभूति को मिलते हो, लेकिन शौक से आज दादा की दुआ से चले ऐसा कभी मन में नहीं लाते हो। विभूति से तुम्हें मिलना है, क्योंकि उस बार विभूति 1 दिन की सेमिनार होती थी, जब 10-12 दिन की सेमिनार होती थी, तो उसमें ये सब विभूति आज 1-1 घंटे के लिए सब आती थी। सबसे ज्यादा अगर टाइम और पावरफुल विभूति आई तो वो छोटे बाबा की, खुदाबुद्दीन बाबा की। आपने तो इंग्लिश किया है उसका, यानी वो मुलाकात करीब 70 पेज की है। एक दिन सुबह से लेके और शाम तक दादा के माध्यम से उन्होंने मुलाकात की। और ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, ये जो इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, वो आपके पास प्रिंटेड कॉपीज हैं? प्रिंटेड कॉपीज हैं, सॉफ्ट कॉपीज हैं? एक मच्छर मार दिया। काम के बारे में नहीं पूछते। आप सब ऐसा सोचते हैं कि कल दादा से मिलेंगे और वैसे ही घर जाते हैं। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तो दी हुई दुआ का है। तुम लोग हर वक्त विभूति को मिलते हो, लेकिन शौक से आज दादा की दुआ से चले ऐसा कभी मन में नहीं लाते हो। हमारे वक्त का जमाना अलग था और आज का अलग है। समिति के बारे में आपको किसी भी तरह से ज्ञान नहीं है। समिति के बारे में आपको किसी को भी ज्ञान नहीं है। आज तक मुझे भी दादा के बारे में या बाबा के बारे में या विभूतियों के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर कोई विभूति इस वक्त आ जाए और कोई सवाल फौरन पूछेगी तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये सब जवाब उन्होंने दिए हैं दादा ने, और आज भी दादा दे रहे हैं। आज भी अगर इस वक्त कोई चेतन अवस्था में है तो दादा, बाबा और पंत महाराज। हर कोई कहता है मुझे दुआ है बाबा की। हम विभूतियों का कार्य नहीं, समिति का कार्य चाहते हैं। हम कर्म दरिद्री हैं, इसलिए दुआ 4 आने की मांगते हैं। बाबा को सवाल किस तरह से पूछें, ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। भगवान से क्या सवाल करें,
ये बात सबको करनी चाहिए। क्या सवाल करने चाहिए? एनीबडी? पहले तो उनको धन्यवाद चाहिए। धीरज भाई बोलिए। वाह वाह। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये अपने मन में, आज संजीव के हाथ में बहुत तकलीफ है और उसको मैंने बुलाया है, उसको आपकी दुआ से ठीक हो ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। वो दुआ 100% काम करेगी। दूसरों के लिए दुआ मांगो। हाँ, दूसरों के लिए दुआ। दूसरों के लिए है, यही सूफियों का काम है। और बाबा का काम यह है, लो मुझसे लेकिन दो दूसरों को, तुम्हारा भला होगा। लो मुझसे, दो दूसरों को, तुम्हारा भला होगा। ये सूफियों का वो है। समझ गए मेरे आका? भगवान ने नाम कितना अच्छा रखा है तुम्हारे माँ बाप ने, धीरज भी और शारदा भी। उनका शक्ल दिखाई दे रहा है? धीरज का मतलब है कि जिसको के पेशेंस हो, और शारदा इसलिए कि जो दुनिया का मालिक हो। समझ गई नहीं ना? इन दोनों में से इसमें कोई बात है क्या? दोनों। मैं हंस रही हूँ, आप समझ जाए। क्या कह रही है बेटा? मैं हंस रही हूँ तो इसलिए आप समझ जाए आंसर। मतलब दोनों चीजें हैं उसके पास। ये देखो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो भुला रहे हो? सुना तुमने मोहम्मद रफी को? बाबू जी, लीना हंस रही है, बोल रही मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, दोनों चीजें इसके पति पास है। बाबूजी, ये जो आपके दो दुश्मन है ना, एक दूसरे का साइड लेते रहते हैं। मेरा आंसर ही भैया ने चेंज कर दिया। मैं तो तेरा साइड ले रहा हूँ। ये जोगेश के हमदर्द हैं, वो इनके धीरज साहब के हमदर्द हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरा हमदर्द। थैंक यू बाबूजी। तेरा भी, तनुष का भी, सारिका का भी। यहाँ पर लोग ताली बजा रहे हैं इस बात पे। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ, आप तो सारी अच्छा, दुनिया के हमदर्द होना चाहिए। एक दुश्मन नंबर 2 नहीं बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, धीरज ऐसा नहीं है। चलो, के हमदर्द होना हाँ, चाहिए आपको। वो है ना, चोर चोर क्या है? हाँ, लोगों ने शायरों में ये मिसालें बहुत अच्छी रखी हैं। बाबूजी, हाँ, बाबूजी, जो अभी आपने पढ़ा है उसमें आज के हिसाब से आसन की सिद्धता पे जोर दिया गया है। आसन की सिद्धता पे जोर दिया गया है, जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जो आपने अभी पढ़ा है उसमें आसन की सिद्धता पे जोर दिया है कि आसन पे बैठ के अगर सेवक ने जो भी बताया उसमें डाउट नहीं करना चाहिए या वहम नहीं करना चाहिए। देखो, जिस आसन पे बैठे हो वो आसन क्या है?
उपासन, वो गुरु का सिद्ध आसन है, उप आसन, उपासन। तो वो बाबा का सिद्ध किया हुआ आसन है। जब भाई लोगों से हम बॉम्बे से खरीद के लाते हैं ये तुम्हें देने के लिए, तो 3 दिन इसकी पूजा करते हैं हल्दी कुमकुम लगा के, तब वो उपासन होता है। दादा के जमाने में दादा अपना आसन खुद धोते थे, और तुम मेरी बेटी से धुलवाते हो। बाबाजी खुद ही धोता, झूठ बोल रहे हो। खुद ही धोते हैं बस सुखाने के लिए बोले थे अरे तो तू सुखा मत बोल यार। 5 मिनट रह गए, जुगेश उठा देगा मुझे। ऐसी जुबान उठेगी तब बंदा रुपये मिलेगा। समिति के बारे में आपको किसी भी तरह से ज्ञान नहीं है। नींद से जगाया तो जुबान उतनी चाहिए कि मुझे दुआ है समिति की। ऐसी जुबान उठेगी तब बंदा रुपया मिले, बंधा हुआ रुपया मिलेगा। बंदा रुपया लिख दिया है बजाय बंधा हुआ। धा आएगा ना, धा धा बताओ फिक्स अमाउंट, तब बंधा रुपया मिलेगा। लेकिन आज आपसे पूछा तो हर कोई कहता है मुझे दुआ है बाबा की, हम विभूति का कार्य नहीं समिति का कार्य चाहते हैं। हम कर्म दरिद्री हैं, हम कर्म दरिद्री हैं, इसलिए दुआ 4 आने की मांगते हैं। बाबा को सवाल किस तरह से पूछें, ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान, समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान, जानते हो तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम पैदा क्यों हुए हो, तत्व क्या है? हाँ हाँ, तत्व क्या है? तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ। तुम्हारा जीवन तत्व ज्ञान हासिल करने के लिए क्या इतनी दिनों से आ रहा हो, तैयार हुआ, करने के लिए तैयार हुआ, उसको बंधा रुपया मिलता है। जिसका हुआ है उसको बाबा बंधा रुपया यहाँ मिलता है। और वक्त आने पर उसको 1.25 रुपया मिलता है, 4 आने ज्यादा। यही आज के दिन का फर्ज है। देख लो भाई, अभी 1 मिनट है, हम तुम कुछ बात कर लें जल्दी से। शारदा साहब, अब हम तुम शाम को फोन पे बात करेंगे। अच्छा, बाबूजी ये गुरुवाणी भाग 2 है, इसे प्रिंट कराऊंगा। बोलो। गुरुवाणी भाग 1 जो है पहला वाला, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है? तुम कर दो। केपेबल नहीं हुआ। हाँ, केपेबल नहीं है। कैपेबल तो हो, करना नहीं चाहते। ला भाई जरा एक। चलो भाई, 11 ओमकार करो। अभी होटल में कितने दिन हो गए? 3 दिन हुए अभी। हैं 3 दिन?
3 दिन हो गए। उफ, अभी तो 7 दिन और है। अच्छा भाजी नहीं 6 दिन है, 4 दिन हो गया आज। आज चौथा दिन है भाजी। नाइनटीन 19। धीरज, अगर मैं तुझे हिंदी की एक ये भेजूं तो इसकी इंग्लिश कर सकेगा? उसके बाद भी टाइम नहीं है। जरूर भाजी, कोशिश करते हैं। हाँ तो नहीं यार, पहली वाली की इंग्लिश भी होनी है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी। सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी तो जरा आसान हो जाएगा। इसे मैं सॉफ्ट कॉपी दूंगा तो इसी को सॉफ्ट कॉपी बोलते हो ना? जो कंप्यूटर में होती है। तो ये कंप्यूटर में तो है यार। हाँ, वो कंप्यूटर वाली कॉपी चाहिए, ये प्रिंटेड नहीं चाहिए। प्रिंटेड उनको हार्ड डिस्क में या उसमें पेन ड्राइव में चाहिए, ताकि वो ईमेल से, मैं जोगिंदर से बात करके ईमेल से बोल दूंगा, मुझे भेज देगा। इन सब की पार्ट 1 की भी सॉफ्ट कॉपी होगी। नहीं होगी मेरे। तो फिर देखे इसकी तो है। हाँ ठीक, वो तब तक ढूंढ लीजिए। नहीं, उसके बाद वो भी होगी। ये सेमिनार्स की भी है। चलो, 11 ओंकार करो। कंठस्थान से करना, अच्छा, नाक में मत करना। करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुना एकामा गणेश आता। उपास नेला धन चाल भावे, भूदेव संतासि सदा न भावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, जा जा ठिकाणी निज रूप तुझे। नीचे भी तो मस्तका जा ठिकाणी, ते थे तुझे सद्गुरु पाए धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।